सन 1984 की एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। जी हाँ गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि खान पान और नेचर की वजह से इंसान में क्या चेंजेस आ सकते हैं। इस घटना का जिक्र 1984 में हांगकांग में छपे एक रिपोर्ट में किया गया था। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में जब पहली बार इंग्लैंड के लोगों ने सुना तो वो हैरान व परेशान हो उठे थे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। उनके सबसे बड़े एयरपोर्ट पर एक ऐसी घटना हुई थी जिसने न केवल इंग्लैंड बल्कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और यकीन मानिए, जो बात आप इस वीडियो में सुनने वाले हैं वो बात सुनकर आप भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये बात है 1984 की। लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर अब्दुल मोबट नाम का एक शख्स उतरता है। वैसे तो वहाँ सैकड़ों मुसाफिर आते जाते थे, लेकिन अब्दुल सबसे अलग निकले। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सभी ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उन्होंने अब्दुल के पासपोर्ट पर उनके बर्थ ईयर की जगह पर सन 1832 लिखा हुआ देखा। उन्हें लगा शायद ये किसी तरह की गलती होगी। इस वजह से अब्दुल की उम्र कई बार क्रॉस चेक की गई। किसी को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़े इस इंसान की उम्र 152 साल है और इस उम्र में बिल्कुल सही सलामत उनके सामने खड़ा है। जबकि आजकल तो 80-90 की उम्र में लोगों से ठीक से चला नहीं जाता। दरअसल 152 साल का ये शख्स एक हुंजा था। जी हाँ, आज हम जानेंगे हुंजा पीपल्स के बारे में, उनके खान पान और तौर तरीकों के बारे में। कहा जाता है कि हुंजा कम्युनिटी के लोग सिकंदर बादशाह की सेना के वंशज हैं, जो 4वीं सदी में हिंदुस्तान आए थे। हुंजा लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं और ये कश्मीर के दूसरे समुदायों से ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। इस समुदाय को अनोखा कहने के पीछे कई वजह बताई जाती है, जिनसे आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। इस मज़ेदार और नॉलेज से भरपूर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर हमारे द्वारा पोस्ट किए जाने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले हासिल करें। सेहत से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं हुंजा वैली की, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र के उत्तरी भाग में एक पहाड़ी घाटी है। हुंजा घाटी, जो 3 तरफ से ऊंची पहाड़ियों से घिरी हुई है। कश्मीर के इस हुंजा वैली में हुंजा कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो जिस्मानी तौर पर बहुत मजबूत होते हैं। जहां दुनिया भर में ज़्यादातर लोग ख़राब खान पान की वजह से जिस्मानी प्रॉब्लम्स के शिकार हैं, वहीं कश्मीर की इस वादी में रहने वाले इन लोगों को बीमारी छू भी नहीं सकती। यहाँ के लोग आज भी 120 से 150 साल तक की उम्र जीते हैं। हुंजा पीपल्स के अनोखे तौर तरीकों पर कई किताब लिखी जा चुकी है। 1955 में J.I. रोडॉल ने द हेल्दी हुंजाज नाम की एक किताब लिखी थी, लेकिन फिर भी ये लोग दुनिया की नज़र से बहुत दूर थे। इस समुदाय के लोगों को बुरुशो भी कहा जाता है और इनकी भाषा बुरुशाशकी है। ये समुदाय वैज्ञानिकों से लेकर बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए भी किसी रहस्य से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की औरतें 80-90 साल की उम्र में भी 30-40 की लगती हैं। इतना ही नहीं, हुंजा समुदाय की औरतों की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत होती है। नोमैडिक वेबसाइट के मुताबिक यहाँ की औरतें 60 से 80 साल तक बच्चे पैदा कर सकती हैं और बिल्कुल सेहतमंद रहती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो लोग खाते क्या हैं। आइए जानते हैं इनके रहन सहन और खान पान व तौर तरीकों के बारे में। यहाँ के लोग सुबह 4 या 5 बजे जग जाते हैं। ये लोग साइकिल और गाड़ियों का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलते हैं। हुंजा पीपल पूरी तरह ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, मतलब उनकी सब्जियों, फलों और दूध में किसी तरह की मिलावट नहीं होती। ये सारी चीज़ें खुद उगाते और बनाते हैं। हुंजा लोग ज़्यादातर कच्ची सब्जियां और फल खाते हैं। पका हुआ खाना कम से कम खाते हैं। कहा जाता है ये लोग मीट बहुत कम खाते हैं। मीट इनके वहाँ किसी ख़ास मौके पर ही बनता है और वो भी बहुत हिसाब से खाया जाता है।
एक रिसर्च ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है कि हुंजा लोग धूप में सुखाए गए अखरोट व खुबानी मीन्स एप्रिकॉट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें B17 कंपाउंड पाया जाता है जो एंटी कैंसर होता है। इसीलिए ये लोग कैंसर फ्री पॉपुलेशन में आते हैं। ये अनाज में जौ, बाजरा, कुट्टू और गेहूं का आटा खाते हैं और ग्लेशियर का पानी पीते हैं। ये लगातार काम करने के बीच आराम को इम्पोर्टेंस देते हैं। हुंजा वैली पीओके के एकदम सुनसान इलाके में है। यहाँ के लोग कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, यानी जिन डिब्बा बंद खान पान को हम शान समझते हैं वो इनसे कोसों दूर है। ये लोग अपने खान पान में खुबानी को ख़ास महत्व देते हैं। और एक बात और जिस पर यकीन करना मुश्किल है, ये लोग साल में 2 से 3 महीने खाना नहीं खाते। इस दौरान वो सिर्फ एप्रिकॉट का जूस पीकर रहते हैं। मुझे लगता है वो लोग इन्हीं 3 महीनों में जिनमें लोग बहुत बीमार पड़ते हैं खाना नहीं खाते हैं। 15 अगस्त के बाद से सितंबर, अक्टूबर और 15 नवंबर तक इन महीनों में इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होती है, जिसकी वजह से लोग बीमार पड़ते हैं। इसीलिए हमें इन 3 महीनों में खाने पीने का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। इन दिनों हो सके तो खाना दिन में एक ही टाइम खाएं और बाकी टाइम फल और जूस से काम चलाएं तो बीमार कम पड़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड बी कूल।